अस्सलामुअलैकुम बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों को नमस्ते। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारा आज का पाठ क्या है। पाठ 16 में क्या दिया गया है बच्चों? घातांक करनी। ठीक है, इसका हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है, घात एवं उसके घातांक ये कैसे बनते हैं बच्चों। आइए हम नियम द्वारा समझते हैं। पहले नियम को हम समझेंगे, उसके बाद बनाना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, नियम 1 में क्या कहता है? नियम 1 कहता है कि x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा नियम हो गया बच्चों। नियम 1 में हमने देखा कि x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। ठीक है, इस नियम के आधार पे आपको क्वेश्चन दिया गया है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। तो x के पावर 12 यानी 12 गुने x के पावर 2। ठीक है, तो बराबर कैसे होगा बच्चों? ठीक है, तो इस आधार पर यानी इस सूत्र पे हम बैठा देंगे। तो देखिए, जब दोनों बेस यानी दोनों आधार सेम हो बच्चों, तो क्या होता है? आधार सेम रहता है। और बेस क्या? आधार जब सेम हो तो आधार वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, और पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ दिया गया m के स्थान पे क्या है? 12, प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे। n के स्थान पे क्या है? n के स्थान पे 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा x बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 14। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसे बनता है नियम के अनुसार। दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आप लोग को, y के पावर 10 गुने y के पावर 4 बराबर ये कैसे बनेगा बच्चों? तो आइए अब हम इस सूत्र पे बैठाते हैं। तो दोनों का आधार देखेंगे बच्चों, दोनों का आधार सेम है तो आधार वैसे ही लिखा जाएगा y का स्थान। ठीक है, और उसके बाद सूत्र द्वारा हम बैठा देंगे। m के स्थान पे क्या है? 10 है तो 10 लगा देंगे। प्लस का सिंबल था तो प्लस का सिंबल डाल देंगे। और n की जगह पे क्या है? 4 है तो 4 लगा देंगे। ठीक है, अब हम देख लेंगे क्वेश्चन हमारा y लिखा गया, आधार y है तो y, और बेस हमारा क्या है? 10 4 कितना हो जाएगा? 14। तो ये हमारा दोनों प्लस यानी जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, z के पावर 16 गुने z के पावर 6 बराबर वाट। यानी इस क्वेश्चन को आप लोग बना के दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बनाकर डालिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों। ठीक है, आइए अब हम देख लेंगे कि हमारा नियम 2 क्या कहता है। यानी नियम 2 में हम क्या देखेंगे बच्चों? ये नियम 2 में हमारा कहता है x की पावर m बटे x के पावर n बराबर x के पावर m माइनस का n। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हमारा दूसरा नियम हो गया। ठीक है, इस नियम के आधार पे कैसे बनेगा बच्चों? तो अब हम देख लेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे x के पावर 8 बट्टे x के पावर 2। ठीक है, तो इस आधार पर हम कैसे बनाएंगे देखेंगे बच्चों। बेसिस का ये है बच्चों, तो बराबर है तो हम यहाँ पे लगा देंगे x। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? यहाँ माइनस है तो अब माइनस का सिंबल डालेंगे। 8 हमारा क्या है? तो 8 माइनस का और n क्या है? तो 2 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? ये हमारा अब घट जाएगा। ठीक है, तो x के पावर 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। z के पावर 6 बटे z के पावर 3 बराबर ये कैसे बनेगा बच्चों? तो हम देख लेंगे कि हमारा दोनों आधार क्या है? सेम है, तो आधार सेम लिखेंगे। m के स्थान पे 6 है तो 6, माइनस का चिन्ह था तो माइनस के चिन्ह डालेंगे हम रूल के द्वारा, नियम के अनुसार। और यहाँ पे n की जगह पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा z बराबर z के पावर कितना आ जाएगा बच्चों? 6 में से 3 गया तो 3। ये हमारा क्या है?